आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक ही लड़की थी जिसका कत्ल हुआ? नहीं, ये एक नहीं थी। HRC की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 400 लड़कियों का कत्ल होता है। ये वो नंबर है जो रिकॉर्डेड है। वैसे तो 4000 से भी ज़्यादा, सिर्फ इसलिए एक सेल्फी, एक शादी अपनी मर्जी से या सिर्फ एक ना कहने से पाकिस्तान में मौत का सबब बन जाती है। औरत की खामोशी इज्जत बन जाती है, उनकी खुशी बेइज्जती। ये सिर्फ कत्ल नहीं होती, ये वो फैसले होते जो खानदानों के जरिए सिस्टम में किए जाते हैं, सोसाइटी के प्रेशर में और उस सोच में जो एक माँ को मजबूर कर देती है ये कहने में मेरी बेटी का कत्ल देने का हुक्म देने वाला बेकसूर है। क्या आपको पता है एक माँ को ऐसी चीज बोलने के लिए क्या चीज मजबूर कर देती है? एक सोच। लोग क्या बोलेंगे? बलूचिस्तान के पहाड़ों में हजारों लोग सिर्फ इसलिए दफन है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का फैसला खुद लिया। ये सिर्फ बलूचिस्तान की कहानी नहीं है, सिंध, KPK, पंजाब और तो और जिस घर में आप और मैं रहते हैं हर उस घर की कहानी है। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली के कातिल ना बनो तो आपके लिए ज़रूरी है कि ऐसे हालात में क्या करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे जानने के लिए हमें इस प्रॉब्लम के रूट कोज को समझना होगा। और अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को सिर्फ एंड तक देखना। सो स्टार्ट करते हैं। किसी ज़माने में इज्जत का मतलब हुआ करता था वफादारी, ईमानदारी और किसी को इज्जत देना, लेकिन आज के ज़माने में इज्जत का मतलब काफ़ी चेंज हो चुका है। किसी औरत को खामोश रखना। सबसे पहले समझना होगा ऑनर किलिंग क्या है। ऑनर किलिंग का मतलब है अपने फैमिली मेंबर, ज़्यादातर औरतों का कत्ल सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपका सर झुका दिया या आपका नाम बदनाम कर दिया। ये इल्ज़ाम कभी इतने मामूली होते थे कि इंसान सोच भी नहीं सकता। शादी अपनी मर्जी से की, कत्ल। दोस्तों के साथ सेल्फी, कत्ल। रात को बात करते पकड़ी गई, कत्ल। बट ये इतना ज्यादा नॉर्मल कैसे बना हमारी सोसाइटी में? हिस्टोरिकली ये रिवायत ट्राइबल कोर्ट से आई थी। सिंध में कारोकारी, बलूचिस्तान में सियाकारी और KPK में पश्तून वाली जैसे कस्टम ने औरतों को एक इज्जत का संदूक बना दिया। और जब भी सोसाइटी को लगता है ये संदूक खुल गया है या थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से चल रहा है तो उसे तोड़ दिया जाता है या कत्ल कर दिया जाता है। अंग्रेजों के ज़माने में यानी ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में इस जुल्म को रोकने के बजाय कस्टम लॉ कहकर लीगल रिकॉग्नाइज कर दिया। असर ये हुआ कि कोर्ट भी अब कल्चर नॉर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा। इस्लामिक टीचिंग क्या कहती है? कत्ल बिना सबूत, बिना कोर्ट के हराम है। बट फिर भी हमारी ये सोसाइटी क्या करती है? इस्लाम का नाम लेकर, मज़हब का नाम लेकर कत्ल को जस्टिफाई करती है। एक 18 साल की लड़की जिन्होंने लाहौर में कॉलेज एडमिशन लिया था, 4 दिन बाद उसकी लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली। पुलिस रिपोर्ट में क्या लिखा है? फैमिली मैटर, नो FIR। अगर आप सोचते हो ऐसे केसेस कभी कभी होते हैं तो आप काफी गलत सोचते हो। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर साल 400 से ज्यादा गैरत के नाम पर कत्ल रिकॉर्ड किए जाते हैं, और ये सिर्फ वो नंबर है जिनकी FIR लॉन्च होती है। एक्चुअल नंबर 40,000 से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन एक्चुअल सवाल ये, हमें पता क्यों नहीं चलता इन केसेस के बारे में? बिकॉज गवाह नहीं बोलता, पुलिस FIR नहीं लेती, मीडिया साइलेंस कर दी जाती है, और सोसाइटी को तो इस चीज़ की आदत हो चुकी है। कांदिल बलोच 2016 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, अपने भाई के हाथों ही कत्ल हुई। कत्ल के बाद उसके भाई ने खुद मीडिया में ओपन आकर बोला इज्जत का सवाल था। सबा मकसूद 2014 केस, अपने कजन से शादी की, बाप को पसंद नहीं था, बाप ने कैनाल में फेंक दिया। They slapped me and fired at me. They wanted to kill me. And when one bullet passed through my hand, they fired again. वो बच गई जब कैमरे के सामने ही उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, क्या मैंने गलत किया? नूर मुकद्दम 2021 सिटी के एलीट सर्कल में कत्ल हुआ, CCTV था, विटनेस थे, फिर भी इंसाफ इतना स्लो
कि लोग कहने लगे ये भी बच जाएगा। और फिर 2025 में बलूचिस्तान की लड़की, फिर वही कहानी, एक ऐसे ज़्यादा फेमस हुआ, बट उन हज़ारों का क्या जिनका केस रिपोर्ट ही नहीं होता। रीजन वाइज रियलिटी चेक, अपर सिंध जिरगा सिस्टम अभी पावरफुल है। बलूचिस्तान ट्राइबल लॉ आज भी मुल्क के लॉ से ज़्यादा ताकतवर है। केपी के इज्जत के लिए औलाद भी कुर्बान है। पंजाब रूरल माइंडसेट अब अर्बन स्पेस में शिफ्ट हो चुका है। यह सिर्फ एक कत्ल नहीं होता, एक सोसाइटी का खुद पे जुर्म होता है। एक औरत का गला घोटना एक पूरी नस्ल का सांस रोक देता है। जब बेटी को मारा गया, माँ ने आंसू पोंछ लिए, लेकिन उस दिन से उसकी जबान भी खामोश हो गई। बहन ने शादी के ख्वाब देखना बंद कर दिए। वो समझ गई प्यार करना इस सोसाइटी में गुनाह है। घर के छोटे बच्चों को समझा दिया गया ज़्यादा हंसना नहीं है, बाहर ज़्यादा मत निकलना, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के रूल है, इज्जत घर में बंद रहनी चाहिए। ये डर और ये सोच जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है और ये सोसाइटी के डीएनए को और ज्यादा टॉक्सिक बना देता है। तभी हमें देखने को मिलता है एक माँ के मुंह से ये वर्ड। मकतूला बानो की वालिदा ने बयान में कहा, बानो को बलोची रस्म रिवाज के मुताबिक सजा दी गई। फैसले में सरदार शेरबाज सादक जई का कसूर नहीं। अपील है सरदार शेरबाज और दीगर को रिहा किया जाए। ईद कुरान पाक ने तुम करे ईद के खना करे बंदा तन कसूर के गिरफ्तार करे नुस्ता खना सरदार नाम कसूर से कि गिरफ्तार करे नुस्ता करे दा फैसले ने सरदार ते तुम करे नु मीर मुतबत्ते तुम करे नु ने अदालत तट करे नु नंते ना बलोची करे रस्म करे नु। लीगल इम्पैक्ट कानून बन गए लेकिन निजाम अभी बेजान है। 2016 का होनर कुनिंग एक्ट एक उम्मीद बना। फॉरगेव्स लूप बंद हुए लेकिन नए लूप दरवाजा बन गए उन लोग के लिए जो कानून को अपने फेवर में ट्विस्ट करते हैं। कोर्ट में आज भी विटनेस प्रोटेक्ट नहीं है। अगर आपने सच बोल दिया तो अगला नंबर आपका हो सकता है। पुलिस उनकी ट्रेनिंग आज भी पेट्राची से ही इंस्पायर है। बहन का कैरेक्टर पे सवाल उठाओ, भाई का गुस्सा समझो भाई। ऐसा सिस्टम देख के अब साइलेंस को नॉर्मलाइज किया गया है। लड़कियां चुप रहना सीख गई है। मर्द समझ गए हैं कि कंट्रोल अब सिर्फ हमारा ही है। पेट्राची को हमारी तहजीब कहकर प्रोटेक्ट किया जाता है और फैमिली ऑटोनॉमी को आज़ादी नहीं बगावत कहा जाता है। कोई सवाल करे तो यह जवाब मिलता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है। लाइट चली गई बट वीडियो रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो पर आते हैं। इंसाफ तभी मुमकिन होता है जब आप जैसे लोग, हाँ आप जैसे लोग सोचना शुरू करते हैं। प्यार तलाक अपनी मर्जी का फैसला होता है। यह सिर्फ बोल्ड लोग नहीं, हर इंसान का बेसिक ह्यूमन राइट है। सोचिए अगर आपका भाई या बहन आपसे कह दे मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? गुस्सा, शर्म या समझदारी? आंसर है समझदारी। हाँ समझदारी। सुनो, बस सुनो, बगैर गुस्से के सुनो। हर एक इंसान की एक कहानी होती है, हर एक फैसले के पीछे एक वजह होती है। जब आप सुनते हो तभी आप समझते हो और जब आप समझते हो तभी सोसाइटी बदलती है। ऐसी सिचुएशन में शर्मिंदा मत महसूस करो, बातचीत करने की कोशिश करो। बातचीत से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है और यही बुजुर्गी है और यही असली गैरत है। अब आपके पास भी दो ही ऑप्शन है, इस सोसाइटी के प्रेशर को बर्दाश्त करो या इस सोसाइटी को चैलेंज करो, इस सोसाइटी को बदलो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो को ये कट करना।